जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे गुणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। ગઈકાલે સમય પૂરો થઈ ગયો હોવાથી આપણે માનવ દ્રષ્ટિનું વાંચન અટકાવી દીધેલું. આજે ત્યાંથી આગળ વધીએ એ પહેલા એક વાત જણાવી દઉં. શ્રી ગુરુદેવે વિરામ પહેલા કહેલું, प्रकाशानंद जी महाराज बड़े प्रेमी थे, मुझे साग खिलाना उन्हीं ने शुरू करवाया। ए महाराज श्री गोदड़िया स्वामी तरीके भक्तजनों में जाणीता हता। एक वार राजकोटनी धर्मशाळामां बंने संत पुरुषनुं मिलन थयुं। ए वखते श्री गुरुदेवने पेटमां मोटी गांठ हती, तेथी शरीर बहु ज लेवाई गयेलुं। स्वामीजी गुरुदेवनी नादुरस्त तबियत जोईने बहु ज चिंतित बनी गया। एमणे आस्तेथी श्री गुरुदेवने कह्युं, महाराज श्री, आप आजे मने 2 वचन आपो। श्री गुरुदेवे एमनो हाथ पोताना हाथमां लईने हसता हसता कह्युं, आपके लिए अदेय कौन सी वस्तु है? सारूं, तो पहलुं वचन ए के आप આજથી સૂકી રોટલીની સાથે થોડા શાકભાજી લેવા પણ શરૂ કરો. સંત મહાત્માઓનું જીવન તો પરોપકાર માટે જ હોય છે ને યંત્ર પાસેથી બરાબર કામ લેવું હોય તો તેમાં તેલ પૂરવું જ જોઈએ. મહારાજજી ભાવથી બોલ્યા. શ્રી ગુરુદેવ હંમેશા ઘઉંનો એક જાડો ટીક્કડ બનાવી એને પાણીમાં ડૂબાડીને જમી લેતા. આ વાતની મહારાજશ્રીને જાણ હતી, તેથી એમણે શાક પણ લેવાનું વચન માંગ્યું. અચ્છા, ઓર ક્યા? સ્વામીજી લાગણીથી બોલ્યા, આપ મુંબઈ જાઓ અને ત્યાં શારીરિક જાંચ કરાવીને યોગ્ય ઉપચાર કરાવો. પ્લેટમાં શાક પીરસાય ત્યારે અને તબિયત અંગે ડોક્ટરને મળવાનું થાય ત્યારે श्री गुरुदेव घणी बार कहता, रोटी मेरी और साग प्रकाशानंद जी का। आवो हवे जल्दी थी रंका स्थित लाल बंगला में पहुंची जाइए, ज्यां अत्यारे श्री गुरुदेव नु प्रवचन चाली रह्यु छे। श्री गुरुदेव पासे डॉक्टर विष्णुभाई बैठा छे। एमने उद्देशीने तेओ प्रवचन में बोल्या, विष्णु पढ़कर गरीबों की सेवा करना, सहायता करना। मनुष्य शरीर किस काम में आने वाला है? पैसा मनुष्य क्यों चाहता है? कंजूसी, कीर्ति, शरीर सुख आदि के लिए मनुष्य पैसा चाहता है। पैसा जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। समाज में अपना जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसा है। जो कीर्ति तुम सेवा से प्राप्त कर सकोगे वह पैसे से नहीं प्राप्त कर सकोगे। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि कमंडल लेकर तुम बाबाजी बन जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि रुपये को ज्यादा महत्व नहीं देना। एक गरीब को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाकर तुमको जितना आत्मसंतोष होगा उतना पैसे लेकर दवाई करने से नहीं होगा। और किसी भी वस्तु में आत्मसंतोष नहीं है, क्योंकि चीजों में उपरती है ही। उपरती से प्रेम बहुत दूर है। प्रेम स्वतंत्र पदार्थ है और संबंधित पदार्थ जितने हैं, सुख उत्पत्ति का जिनमें लक्ष्य है वे सब वासना है। वासना यानी इच्छा। प्रेम को तो वासना की गंध छू भी नहीं सकती है। यहाँ पर सब बैठे हैं, सभी मुर्दा है, क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु लगी हुई है। नवद्वारे का पिंजड़ा या में पंछी कौन? रहवे को आश्चर्य नहीं तो गए अचंभा कौन? श्री गुरुदेव कह્યું, शरीर में 9 छिद्र, आंख,
કાન, નાક વગેરે મળીને કુલ 9 છિદ્ર આ શરીરમાં છે. છતાં આ શરીરની અંદર જો આત્મા રહી શકતો હોય તો પછી એ જતો રહે એમાં આશ્ચર્ય કઈ વાતનું માનવું? साइकिल में या मोटर में पंक्चर पड़ जाए तो वह चलेगी? शरीर रूपी मोटर में तो 9 छिद्र है, फिर भी उसमें प्राण रहता है. जब रहने में कोई आश्चर्य नहीं तो उसके निकल जाने में भी क्या आश्चर्य? अंग्रेजी के आखिरी अक्षर Z की तरह श्वास भी बीच में मोटा रहता है और ऊपर नीचे से पतला होता है. आदमी क्षण क्षण जिंदा रहता है और क्षण क्षण में मरता है. जिस रोज वायु नहीं आएगी उस रोज उसी वक्त मनुष्य मर जाएगा और खून का पानी बन जाएगा. जीवन रक्त बिंदु के बगैर रह नहीं सकता. रक्त वायु के साथ और वायु तेज के साथ संबंध रखता है. जन्म मरने के लिए ही होता है और मरना फिर से जिंदा होने के लिए होता है. यदि पुनर्जन्म में मानो तो, और न मानो तो कुछ भी नहीं है. आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमानन चढ़ गए, कोई बंधे जात जंजीर. आज दोहो एक बीजी रीते पण श्री गुरुदेव बोलता, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, यश बाकी रह जाएगा कि बाकी रहे कलंक. અમુભાઈ વસાણી ચરણ સેવા કરી રહ્યા હતા. એમને લક્ષ્યમાં રાખીને કહેવા लाग्या, पैर दबाने से खून का आवागमन अच्छा होता है, परंतु खून ही न हो तो क्या फायदा हो? सोचो तो, एक बार संयम टूट गया फिर लीपा पोती से कुछ भी नहीं होता. शरीर की धर्मशाला की अब कहाँ तक मरम्मत करना? सौराष्ट्र में एक बार थान के पास मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेन में सड़िया पकड़कर खड़ा ही रह गया. सब लोग बोले कि चढ़ो चढ़ो, जल्दी करो, पर कौन चढ़ता है? मरने में एक क्षण भी नहीं लगता. उसका वहीं हार्ट फेल हो गया था. मैंने एक दीवान से पूछा कि आप इतना भारी पगार लेते हैं, फिर भी इतनी गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? आप एक तरह से राज्य के मालिक ही तो कहलाते हैं, अनीति क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि राजा दारू पीते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, जाने कब नौकरी से निकाल दे. तो बैठे बैठे खाएंगे तो सही. मैंने कहा, जिस पुरुषार्थ और योग्यता के बल पर आप इस पद पर आए हैं वही पुरुषार्थ फिर काम देगा. अनीति क्यों करते हो? मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए. हाय हाय करके मरना नर्क ही भोगने जैसा है. ऐसा उपाय करो कि इस दुख से हम बचे. संयम न तोड़ो, खाद्य पदार्थों में संयम रखो, वरना दुख उठाओगे. गटर में कचरा डालने जैसा न करो. गैस बने क्यों? कचड़े की तरह सब डाल देने से. जठराग्नि को देखकर खाना चाहिए. निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. आत्मबली पुरुष का जीवन अलग ही होता है. जय श्री राम. तारीख 24/8/1967. શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં પાઠ પર બિરાજ્યા છે. સમય સવારના 7:30. એમણે કહ્યું, जागृत की स्मृति का नाम स्वप्न है. ज्ञान की अनुभूति त्रिकाल में एक रस है. बुद्धि द्वारा जो प्राप्त होता है उसकी एक दशा का नाम स्वप्न है. शरीर में उदान वायु जो है वह कंठ स्थान में रहती है और कंठ में हेता नाम की जो अति सूक्ष्म नाड़ी है वह ऊंघ में स्वप्न दिखाती है. स्वप्न की एक विलक्षणता यह भी है कि रात्रि को जो स्वप्न देखो वह सुबह क्रिया में आता है. एक बार स्वप्न में मैंने एक को मरा हुआ देखा
और सुबह ही वह मर गया, ऐसी मैंने खबर सुनी। इससे मालूम पड़ता है कि मनुष्य स्वप्न से भविष्य भी जान सकता है। इसकी स्वप्न द्वारा अनुभूति होती है। हम कल्पना करते हैं, किसी विषय पर विचार करते हैं और वह यदि सत्य साबित होता है तो वह भविष्य का निर्देश है। मनुष्य में भविष्य जानने की शक्ति है, यह इससे साबित होता है। वृत्तियों में जिसकी अति वासना होगी उसके स्वप्न बार बार आएंगे। मुझे विचार आया कि उज्जैन का चढ़ाव पास आता जा रहा है। चढ़ाव में तारा नेत्र यज्ञ का सामान क्यों उपयोग में न लिया जाए? वैसे भी सामान अब पड़ा रहेगा। इससे जो महात्मा लोग धूप में भोजन करते हैं उनको अपने त्रिपाल की छांव बना दे तो सब खाते हैं। तब देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। कल रात्रि को मुझे स्वप्न आया कि मैं उज्जैन गया हूँ। मुझे कभी स्वप्न नहीं आते हैं। ऐसा स्वप्न आया तब विचार आया कि जरूर कोई कारण होना चाहिए। स्वप्न की एक अनुभूति यानी एक दशा में जीव की भूतकाल की स्मृति का उदय। स्वप्न में मैं उज्जैन गया, इसकी स्मृति मुझे अभी जागृत में होती है, परंतु जागृत की स्मृति कभी हमें स्वप्न में नहीं होती है। जगत का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। स्वप्न में देश काल वस्तु नहीं होता है, सिर्फ स्मृति का उदय मात्र होता है। जागृत में देश काल वस्तु सब साथ में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर में देश काल नहीं होता है, परंतु देश काल में स्वप्न की स्मृति रहती है। स्वप्नवत जगत नहीं, पर जगतवत स्वप्न है। हम उल्टा कहते हैं, जगत सत्य है परंतु एक सा नहीं रहता, इसलिए परिवर्तनशील है। आज जो एक रूप में है उसका कल दूसरा रूप हो जाएगा। एकादशेन स्थितो जगत, इसमें से सत्व नहीं जा सकता, रूपांतर होता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, काष्ठ सड़कर पृथ्वी में जाएगा, उसका खाद बनेगा और उस खाद से फिर अनाज पकेगा। इस तरह वस्तु कायम रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जगत के परमाणु सत्य है परंतु परिवर्तनशील है, इसलिए जगत को असत्य कहा है। अद्वैत का अर्थ होता है इसके समान दूसरा कोई नहीं। बृहद धातु से ब्रह्म बना है, आर पार इसके कुछ नहीं। इसको हम तोड़ फोड़ कर गपाड़ा कर देते हैं। द्वैत तो एको हम बहुश्याम पर ही हो जाता है। हम भी यदि अपरिवर्तनीय हो तो हम भी ब्रह्म तद्वत है। सभी धर्म ईश्वर का निर्देश करते हैं। जीव के स्वरूप का भान हमें अपनी अल्पज्ञता कराती है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव सर्वज्ञ हो जाता है तो भी उसमें शेषज्ञ की खामी रहती है। शक्ति या श्री मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो यह ईश्वर की कृपा ही होती है। मनुष्य शेषत्व में है, शेषी में नहीं। अरे बाबा, छोड़ो इस विषय को, इसके समझने से कुछ भी समझ नहीं पड़ती है। इसलिए भजन करो, राम राम करो। कार्य पूर्ण होने पर उपरति हो जाती है और उसकी स्मृति छीनी पड़ जाती है। मृत व्यक्ति को कोई रोज रोज याद करता है, प्रसंगवशात कभी उसकी याद आती है। मस्तिष्क विकार हो तब स्मृति प्रलाप में चलती है, इसको गांडपण कहते हैं। मनुष्य पागल होते हुए भी यह कहता है कि क्या मैं पागल हूं? यही आश्चर्य है। मनुष्य दो रंगी पागल बनना पसंद नहीं करता। दुनिया दो रंगी है, कहीं खैर खूबी और कहीं हाय हाय के सिवा इसमें और कुछ नहीं। बंगाल के लिए
दिल्ली अन्न मंत्री से 1000 टन अनाज मांगने पर उन्होंने हमारे कार्यकरों से कहा कि तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई है, परंतु अनाज तो 100 टन ही दूंगा। यह तो ऐसा हाल हुआ कि बहू, घर बार सब तुम्हारा है, पर तिजोरी को हाथ लगाना नहीं। काम तुम्हारा उत्तम, पर अनाज की बात नहीं करना। अब परसों से वर्षा बंद हो जाएगी, फिर खेती खूब होने लगेगी। 10-12 रोज बाद एक वर्षा और आएगी और धान खूब पकेगा। एक अपरिचित ભાઈ દર્શનાર્થે આવ્યા અને શ્રી ગુરુદેવને પ્રણામ કરીને કહ્યું, બાપુ, આંખે બહુ ઓછું દેખાવા માંડ્યું છે। શ્રી ગુરુદેવે હસતા હસતા કહ્યું, કમ दिखे वही अच्छा, ज्यादा देखना अच्छा नहीं। किसी को खाना दे तब कम दिखता हो तो ज्यादा दे सके ना। इंद्रिया न हो तो जीवन जड़वत पाषाणवत है। इंद्रियों द्वारा ही जगत की स्थिति है। इंद्रियां जितनी सतेज होगी उतना मनुष्य बलवान होगा। इंद्रियां कमजोर पड़ने पर बलहीन हो जाएगा। शरीर की रचना कितनी व्यवस्थित की गई है, यह ज्ञान बगैर नहीं हो सकता। उंगली सब इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, उनमें ऐसा ही मोड़ होना चाहिए। इसमें कितना ज्ञान है। पशु को हमने देखा है, जहां तक पूंछ जाती है वहां तक वह पूंछ ही से अपनी रक्षा करता है। सब कुछ देखते हुए नियामक का विचार अवश्य आता है। जब भगवान को एको हम बहुश्याम का विचार हुआ तब सृष्टि का आरंभ हुआ। मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, इस विचार ने सृष्टि का प्रारंभ करवाया। सबसे पहले हम ब्रह्म के स्वरूप को समझे। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है पूर्ण, जिसमें अपूर्णता न हो वह पूर्ण। उसमें से कितना ही व्यय करो तो भी वह पूर्ण ही रहेगा। पदार्थ में अपूर्णता नहीं, इसलिए वह भी पूर्ण है। उसका उपयोग हम नहीं जानते, इसलिए उसे अपूर्ण कहते हैं। पदार्थ में गुण धर्म है, इसलिए उसमें ब्रह्म है। ब्रह्म से पदार्थ निकला हुआ है। पूर्ण का नाम ब्रह्म है। पूर्ण वर्तमान और भविष्य में भी रहता है। त्रिकाल में वह रहता है। हम कहते हैं कि ब्रह्म सगुण है तो इंद्रिय जनित होना चाहिए, और निराकार है, निर्गुण है तो अंतःकरण में आना चाहिए। सो तो दिखता नहीं है। ईश्वर शब्द मात्र है, वह कुछ भी नहीं ऐसा हमको लगता है। जब ब्रह्म कहा गया और उसकी अनुभूति नहीं है तो वह नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसी बात नहीं है। ईश्वर नहीं है ऐसा विचार ही एक प्रबल प्रमाण है कि ईश्वर है। यदि न हो तो नहीं है ऐसी कल्पना भी न आवे। सगुण भक्तों के नेत्रों में भगवान आते हैं और निर्गुण भक्तों के अंतःकरण में आते हैं। भगवान साकार निराकार से परे है और साकार निराकार भी है। नेत्रों में आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, अंतःकरण में आते भी हैं और नहीं आते हैं। ईश्वर अचिंत्य है। भक्त के भाव के अनुरूप वे दर्शन देते हैं। उदाहरण के लिए आप पानी को ले लीजिए। पानी का कोई वास्तविक रूप नहीं है। अधिक ठंडी में बर्फ होता है, गर्मी लगने से बर्फ गल जाता है और जल होता है। जल को जैसे पात्र में डालोगे वैसा उसका आकार हो जाएगा। रंग डालोगे तो रंगीन हो जाएगा। इसी तरह भगवान भी भक्तों के भाव के अनुकूल साकार या निराकार बन जाते हैं, परंतु ईश्वर तत्व है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। आप विचार करें कि जो पदार्थ हमें नहीं दिखता वह क्या नहीं है? दिन में तारे नहीं दिखते तो क्या तारे नहीं है? नदी का जल समुद्र में जाता है तो क्या हम कह सकेंगे कि नदी है ही नहीं? उल्लू को दिन में नहीं दिखेगा तो जगत नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता।
इस पर्दे के पीछे एक चीज रखी है, परंतु पर्दे के आवरण के कारण हमें उसे देखने में बाधा पड़ती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है? हमारे में परिधान है। परिधान यानी आवरण, अज्ञान। ईश्वर प्रत्यक्ष है, परंतु हमारे अंतःकरण की मलिनता और अशुद्धि के कारण वह सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी हमारे अज्ञानावृत मन को नहीं दिखता है। जो चीज जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से हम देखें तो सही, तो वो जरूर दिखेंगे। जल में कीटाणु देखना हो तब हम सूक्ष्मदर्शक यंत्र लगाते हैं, तभी कीटाणु देख पाते हैं। ईश्वर को देखने के लिए भी हमें विशेष चश्मा लगाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्म को हम अनुभव गम्य माने। मैंने एक से पूछा जलेबी कैसी? जवाब मिला कि मीठी। मैंने पूछा रबड़ी जैसी? तो उसने कहा नहीं। पेड़ा जैसी? नहीं। तो फिर क्या दूध पाक जैसी? उसने उसकी भी नाही कर दी। तब थक कर आखिर वह बोला, मैं इसको वाणी से नहीं बता सकता हूँ। मीठा सब, परंतु मिठास में अंतर है। वह विषय जीभ का है, वाणी का नहीं। मिठास सत्य है और अनुभव करने की वस्तु है, कहने की नहीं। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। इंद्रियों से परे हमारा चित्त हो तभी हम ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। भक्तों के मन बसत हरि, बाहर दिसत नाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही छिपाय। मतलब કે ભગવાન પોતાના ભક્તના હૃદયમાં રહે છે, તેથી તેઓ બહાર નથી દેખાતા। જેમ મહેંદીના લીલા પત્તામાં લાલી એટલે લાલ રંગ છુપાયેલો છે, એ રીતે લાલ રંગને પ્રેમનો રંગ કહેવામાં આવે છે। પ્રેમ સ્વરૂપ પરમાત્મા પણ ભક્તના દિલમાં એમના ભાવમાં વસે છે। એક ભક્તે પ્રશ્ન કર્યો, हम ब्रह्म ही के हैं तो फिर सुख दुख क्यों होता है? जवाब में श्री गुरुदेवे कहो, सूर्य के सामने तुम पानी से भरी 5 कटोरी रखो और पांचों में 5 तरह के स्वच्छ लाल, काला, नीला, हरा और गुलाबी रंग डालो। अब सूर्य लाल रंग की कटोरी में कैसा दिखेगा? लाल ही ना। इसी तरह अंतःकरण हमारा बना हुआ पात्र है और उसमें कर्मों द्वारा सुख दुखादि की हमें अनुभूति होती है। जैसे भिन्न भिन्न पात्र में भिन्न भिन्न रंग वाला दिखाई देता सूर्य वास्तव में सबसे न्यारा है, उसी तरह अंतःकरण में सुख दुख का अनुभव होते हुए भी ब्रह्म असंग है। यदि कर्मफल नहीं तो सब कुछ एक सा ही हमें दिखेगा और सब के गुण स्वभाव एक से होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे कर्मों द्वारा ही हम सुखी या दुखी बनते हैं। श्रद्धा का तंतु इतना निर्बल होता है कि जरा सी शंका से भी वह टूट जाता है। एक गुरु की शरण में जाकर दूसरे महात्माओं के पास नहीं जाना ऐसी बात नहीं है, परंतु अपना सिद्धांत पक्का रखना चाहिए। उपासक, ज्ञानी और कर्मकांडी 3 प्रकार के महात्मा होते हैं। तीनों के विचार और क्रियाएं भी अलग अलग होती है। हर एक महात्मा अपना अपना उपदेश देते हैं और सुनकर फिर हमें भ्रम हो जाता है और गुरु पर शंका होने लगती है और निष्ठा में भी खामी आ जाती है। गुरु एक और सेवा अनेक। मेरे ही इष्ट देव सर्वत्र है, सर्व कार्य में है, ऐसा हम ठीक से समझ लें तो फिर हरकत नहीं आएगी। निष्ठा की कमी हमारे सारे साधन निर्बल बना देगी। ईश्वर विषय अंधा विषय है, अंधविश्वास है। यह तो अंधेरे में चलने जैसा है, घोर अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। निष्ठा परिपक्व होने के बाद फिर कहीं भी जाओ,
निष्ठा अटूट अटूट हो जाए फिर हरकत नहीं है। सभी डॉक्टर एक ही डॉक्टरी पढ़े हुए होते हैं, पर रोग का निदान सब अलग अलग करते हैं। तो फला डॉक्टर झूठ कहता है, ऐसा हम कैसे कहेंगे? सागर नेत्र यज्ञ में सिरोंज की 9-10 वर्ष की एक लड़की आई। उसे आंखों से दिखता नहीं था। डॉक्टरों की मीटिंग हुई। मतभेद और चर्चा के बाद डॉक्टर छबील भाई ने कहा कि बच्ची को कृमि होना चाहिए। अनुमान से दवाई देना शुरू किया। सांप जैसे मोटे कृमि उसके पेट से निकले और लड़की 15 रोज में ही देखने लगी। डॉक्टरी निदान में जिस तरह मतभेद है, उसी तरह महात्माओं के बारे में भी है। ईश्वर परिपूर्ण है और जगत भी परिपूर्ण है। हमको परिपूर्ण होना है। गुरु एक ही को मानो, एक ही को बनाओ। सगुण ध्यान में सरलता मिलती है। फोटो या चित्र को ही ईश्वर नहीं समझ लेना। ध्यान परिपक्व हो जाए फिर चित्र की जरूरत नहीं रहती। उपासना में ध्यान मुख्य है। उपासना यानी उप प्लस आसन, उनके पास पहुंचना, उनके पास बैठना, ऐसा उपासना का अर्थ होता है। चैतन्यता लाने के लिए फिर क्रिया करना चाहिए। ग्रंथ खरीदकर यदि हम देखें नहीं तो ग्रंथकार के परिश्रम का हम अपमान करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सांजे 4 वागे श्री गुरुदेवे कह्યું, जमुनादास भाई के लड़के हरि को अल्सर हो गया था। सभी डॉक्टरों ने कहा कि रोग असाध्य है। एक तो मनुष्य रोग का नाम सुनकर ही आधा हो जाता है। हरि को मैंने सिर्फ छाछ लेने को कहा और आज वह बिल्कुल स्वस्थ है। जयराम भाई भी लंदन, जर्मनी घूम आए, पर अभी आखिर में छाछ पर ही टिके हुए हैं। कैंसर के लिए पपीता के बारे में संशोधन होना चाहिए। मेरा पेट का कैंसर पपीता से ही गया। 6 महीने तक मैंने सिर्फ कच्चा पपीता ही खाया और कैंसर चला गया। આ વિશે થોડું વિગતવાર જણાવું। આજે શરૂઆતમાં જ મેં કહ્યું તેમ શ્રી પ્રકાશાનંદજી મહારાજે શ્રી ગુરુદેવને આગ્રહ કરીને મુંબઈ મોકલાવેલા। ત્યાં દેવકણભાઈએ એમના આવાસ નિવાસની ગોરેગામમાં વ્યવસ્થા કરેલી। બીજે દિવસે તેઓ ડોક્ટર છબીલભાઈ અને ડોક્ટર બાલિકાને શ્રી ગુરુદેવ પાસે લાવ્યા। તબિયત તપાસીને ડોક્ટર બાલિકા ચિંતિત બની ગયા। શ્રી ગુરુદેવના લીવરમાં લગભગ 1.5 જેટલી મોટી ગાંઠનું નિદાન ને ઉપચારમાં એના ઓપરેશનનું ડોક્ટરે જણાવ્યું। શ્રી ગુરુદેવે એની ના પાડી। ડોક્ટર બાલિકાએ નિર્ણય સંભળાવતા જણાવ્યું, આ કેન્સર ભયંકર છે, એના ઉપચાર પણ વ્યર્થ જેવા જ છે। મહાત્માજી 4-5 દિવસથી વધુ નહીં કાઢે। બીજા દિવસે સૌ ફરીથી ગોરેગામ પહોંચ્યા। આવી ગંભીર માંદગી છતાં એમની સ્વસ્થતા અને સ્થિત પ્રજ્ઞ જેવું વર્તન જોઈને બધા જ વિસ્મિત બની ગયા। ત્રીજા દિવસે શ્રી ગુરુદેવની આજ્ઞાથી ભક્તો એમને સિરોંજ તરફ જતી ટ્રેનમાં મૂકીને ઉદાસ ને ચિંતિત મને પાછા ફર્યા। ત્યાર પછી મહિનાઓ સુધી કોઈને એમનો પત્તો કે એડ્રેસ ન મળ્યા। આ ગાળા દરમિયાન 6 મહિના સુધી ફક્ત કાચું પપૈયું ખાઈને શ્રી ગુરુદેવે કેન્સરની એ જીવલેણ ગાંઠને માત આપીને ઉગાડી નાખી। ને ફરીવાર જ્યારે ભક્તોએ મુંબઈમાં એમના દર્શન કર્યા ત્યારે એ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ હતા। માનવ દ્રષ્ટિનું વાંચન શરૂ રાખીએ। એક ભક્ત આવ્યા, પ્રણામ કરીને પૂજ્યશ્રીના ચરણો પાસે કેવડો મૂક્યો। પૂજ્યશ્રીએ કેવડો હાથમાં લીધો, પછી કહ્યું, केवड़ा पर घर है, एक घर में बांधो तो दूसरे घर में उसकी सुगंधी आवे। जय श्री राम। तारीख 27/8/1967। સવારની પ્રાર્થના પછી
થોડા ભક્તજનો રૂમમાં શ્રી ગુરુદેવનું પૂજન કરી રહ્યા છે. એમણે ચરણ ધોઈને કુમકુમ ચડાવ્યો. પૂજ્યશ્રીના કપાળ પર પણ ચાંદલો કર્યો. થોડું કંકુ કપડા પર પડ્યું. રૂમાલમાં પણ કંકુના ડાઘ પડ્યા. ભાગીરથીમાં પાસે બેઠેલા તેઓ બોલ્યા, રૂમાલ મને આપો. ગુરુદેવે કહ્યું, મુझे कौन भार लगता है? ત્યારે માએ કહ્યું, રૂમાલમાં લાલ ડાઘ પડી જાય છે. ગુરુદેવ હસ્યા, બોલ્યા, અરે બાપા, भीतर भी तो सब लाल ही लाल है. लाल न हो तो जीवन नहीं. बिना विचारे जो करे पाछे से पछताए. काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाई. मतलब कोई पण कार्य समझी विचारीने बुद्धिपूर्वक करવું જોઈએ. વગર વિચારીએ કરનારને પસ્તાવાનો વારો આવે ને જગત એના પર હસે. સાંજે 4 વાગે श्री गुरुदेवे कहूं, सोते हुए आदमी को जगावे तो वह जागे, परंतु सोने का डोल करके जो सोया हो उसको कैसे जगाना? ज्ञान यानी अनुभव की वस्तु. कीट से लेकर ब्रह्म तक को जानना, उसका नाम ज्ञान. ज्ञानी होकर अज्ञानी बने, उसको अज्ञान से आवृत ज्ञानी कहते हैं. अपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि पेड़ का मूल ऊपर और डालियां नीचे. जगत एक ही ऐसा है. ज्ञान यानी निश्चयात्मक बुद्धि. जहाँ अपरोक्ष होता है वहाँ परोक्ष का अभाव रहता है, और परोक्ष हो वहाँ अपरोक्ष का अभाव रहता है. शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं, शब्द तो साक्षीभूत मात्र है. शब्द ज्ञानी शास्त्रार्थ नहीं पर शरारत करते हैं. 5 बातें कहूं, इसका नाम अर्थपंचक है. इसको वास्तविक रूप से जानना. तुम कौन हो? ईश्वर क्या है? दोनों में भेद डालने वाला कौन है? छूटने का उपाय क्या और छूटने से क्या होता है? मानस जी में लक्ष्मण गीता है. उसमें लक्ष्मण जी प्रभु राम से प्रश्न करते हैं, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहो समझाए. जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए. उत्तर में प्रभु राम कहे छे, माया ईशन आप कह जानी कहे सो जीव. बंध मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक शिव. इसको यथार्थ रूप में जानना सम्यक ज्ञान कहलाता है. अपने विचार करें कि क्या मैं ईश्वर हूँ? जवाब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ईश्वर मोक्षप्रद है. फिर प्रश्न होगा कि क्या तो फिर मैं माया हूँ? नहीं, क्योंकि माया बांधती है. अब दोनों नहीं तो मैं जीव हूँ, ये बात पक्की हो गई. 5 बातें कहूँ, इसका नाम अर्थपंचक है. इसको वास्तविक रूप से जानना है. तुम कौन हो? ईश्वर क्या है? दोनों में भेद डालने वाला कौन है? इनसे छूटने का उपाय क्या और छूटने से क्या होता है? 5 बातों को समझना. स्वस्वरूप माने जीव, पर स्वरूप यानी ईश्वर. विरोधी स्वरूप में माया आती है. उपास्य स्वरूप है साधन माने भगवत भक्ति, और फल स्वरूप मोक्ष है. बुद्धिमान पुरुष अपने आप दुख में पड़ेगा. सनातन का अर्थ होता है साथ में ही लगा हुआ, जिसका आदि अंत कोई न हो. जीव अनादि काल से माया में फंसा हुआ है. प्रभु कृपा करे वही छूट सकता है. जीव नए नहीं बनते. जगत, ईश्वर और जीव तीनों ही अनादि है. जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तो वह माया में नहीं बनता और मोक्ष प्राप्त करता है. પછી પોતાના હાથમાં રહેલી એક ડબ્બી બતાવીને બોલ્યા, इस डब्बी को देखो, इसमें कितनी चीजें रखी है, परंतु पीछे से देखने पर वह एक ही वस्तु लगती है. ब्रह्म का भी ऐसा ही है. अच्छा, ये बताओ,
तुमने शक्कर देखी है? तुम उसे शक्कर क्यों कहते हो? उसका गुण मिठास है, इसलिए ना। शक्कर को पानी में डाल दो तो मिठास पानी में रहेगी। धूल में मिलाओ तो भी उसकी मिठास नहीं छूटेगी। मन भर धूल में शक्कर डालकर फिर उसे पानी में डालो तो पानी मीठा नहीं लगेगा, परंतु उसकी मिठास कहीं जाएगी नहीं। ऐसा ही ब्रह्म का है। अनुराग एक ही जगह होता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, या तो हरि की भक्ति कर या फिर विषय कमाओ। आज વાત ગોપીઓ આ રીતે કહે છે, ઉધો મનના ભયે 10-20, એક હતો સો ગયો શ્યામ સંગ, को अवराधे ईस। विलोम में एको हम बहुत श्याम कहा है। यह बराबर है ना? सत्य है ना? अब अगर ब्रह्म को कोई शरीर अवयव नहीं तो यह इच्छा हुई किसमें? मोटी समझ है। तब ऐसा लगता है कि फिर ब्रह्म निर्विकल्प है, ऐसी तुम्हारी कल्पना खोटी है। ब्रह्म यानी सत चित आनंद का स्वरूप। सत यानी सनातन, चित यानी चैतन्य और आनंद यानी ज्ञान। आनंद का भोक्ता कौन? आनंद का अनुभव किसने किया? जीव ने, क्योंकि ब्रह्म को उसका अनुभव नहीं होता। जीव का अधिष्ठान ज्ञान है और ज्ञान के रूप में ही जीव ब्रह्म के आनंद का अनुभव करता है। चित्त का विशेषण इसलिए दिया है कि ब्रह्म जड़ नहीं है, ईश्वर अकर्ता है और जीव करता है। ओपरेंदा एक ऐसा गांव है जहां साधु लोगों का सिद्धांत ज्यादा टिकता नहीं है। एक बार वहां पर एक अवस्थी जी पहुंचे। ओपरेंदा के ब्राह्मण लोग सन्यासी को बराबर मानते हैं। एक ब्राह्मण ने अवस्थी जी को भिक्षा लेने का निमंत्रण दिया। भोजन के वक्त साधु ने कहा कि दाल में घी डाल दो, थोड़ा और भी डालो। साधु खाने में संकोच रहित होते हैं। शाम को ब्रह्म ऐसा और ब्रह्म वैसा हुआ सुनकर 2-3 लोग चेला बन गए। सुबह बाबा जी शौच जा रहे थे। नए नए चेला साथ में थे। रास्ते में सांप निकला तो महात्मा 25 हाथ दूर। देखकर चेला लोग बोले कि महाराज, यह भी तो ब्रह्म है, इससे क्यों भागते हो? हमारे महाराज जी कहते हैं वही सच्चा है। लो तुम्हारी कंठी, हमें चेला नहीं होना। रात्रि को अवस्थी जी भोजन करने पहुंचे। दाल में घी डालने को कहा। ब्राह्मण ने दूध में 1.5 पाव घी और शक्कर डाल दिए और अवस्थी जी को पीने के लिए दिया। महाराज पी गए। सुबह ही इतने दस्त हो गए कि महात्मा परेशान हो गए। ब्राह्मण से कहा, इतना घी क्यों डाल दिया था? चट ही ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म में ब्रह्म था महाराज, कोई और बात तो थी नहीं। कहने का तात्पर्य कि ब्रह्मवादी ऐसे होते हैं। ब्रह्मनिष्ठ तो अलग ही वस्तु है, अलग ही दशा है। वे जीव और परमात्मा तत्व को बराबर समझते हैं। देश काल को ध्यान में रखकर प्रतिवादियों को परास्त करने के हेतु शंकराचार्य जी ने यह रास्ता खोजा था। उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत का प्रचार किया। वेदांत सूत्र, उपनिषद और गीता पर उत्तम भाष्य लिखा और उसमें ब्रह्म को निर्विशेष बताया। विवर्तवाद की स्थापना की। ब्रह्म अचिंत्य है, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद शून्य है, आदि बातों का उन्होंने प्रचार किया। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी बनाई और उस पर से पीछे निश्चल दास जी ने विचार सागर बनाया। तब से इसमें सब गपाड़ा हो गया है। पंचदशी और विचार सागर से तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म आदि वाक्यों को लेकर लोग ब्रह्म बन जाते हैं। ब्रह्म बनने में क्या लगता है? शंकर भाष्य तो एक उत्तम भाष्य है।
योग वासिष्ठ सबसे बिल्कुल विपरीत है। वर्षा अब 10-12 रोज के लिए समाप्त होती है। उसके बाद एकदम एक वर्षा गिरेगी और फिर વર્ષા ઋતુ સમાપ્ત हो जाएगी। શ્રી હરિલાલ ફુઆએ કહ્યું, રતનલાલનો કાગળ છે, પુષ્કરમાં વરસાદ નથી એમ લખ્યું છે। गुरुदेवे કહ્યું, पुष्कर में वर्षा न हो तो क्या होगा? गुलाब होते हैं सो नहीं होंगे, और क्या। मैं जामनगर कास्टबोन में था, उस वक्त पानी का बहुत ही कष्ट था। मुझे कान में खुजल आती है, तब बिजली की याद आती है। बिजली वदी चतुर्दशी के रोज पड़ी थी। मैं बच गया और 6 वणकर लोग मर गए। मैं बेहोश हो गया था। वणकर सब एक मकान में खड़े थे। बाहर घनघोर वर्षा थी और बिजली चमक रही थी। मैं मकान छोड़कर नजदीक के एक पेड़ के नीचे गया। कोई 15 फुट भी दूर नहीं गया होऊंगा कि मकान पर बिजली गिरी। ऐसा धमाका हुआ कि मेरा ये दाहिना कान फूट गया और आंखें चौंधिया गई। वणकर सब एकदम काले पड़ गए। तभी से हर शुक्ल पक्ष में मेरे इस कान में रस्सी हो जाती है और उसमें खुजाल चलती है। सांजे 5 वागे હોલમાં શ્રી રામચરિત માનસજીના અખંડ પાઠનો પ્રારંભ થયો। મુંબઈ ઘાટકોપરથી મુનિ શ્રી ચિત્રભાનુજીના થોડા શિષ્યો આજે શ્રી ગુરુદેવના દર્શન કરવા આવ્યા છે। પૂરા કેમ્પમાં ફરીને નિરીક્ષણ કર્યા બાદ સૌ શ્રી ગુરુદેવ પાસે આવ્યા અને ચરણ સ્પર્શ કર્યા। સમય રાતના 9। થોડો વાર્તાલાપ થયો। गुरुदेवे કહ્યું, यहाँ की प्रजा इतनी आलसी है कि खाकर अपनी पत्तल तक फेंकना पसंद नहीं करती। प्रजा की तरफ नहीं, अपने कर्तव्य की तरफ देखना। कार्यकरों में शासन नहीं पर कर्तव्य परायणता होना चाहिए। शासन में उपरति है, कर्तव्य से मनुष्य स्वतः ही बनता है, इसलिए उसमें उत्साह रहता है। एक दर्शनार्थी बोलिया, आपको अभी पैसे की जरूरत है? कैंप में कितना खर्च हुआ? गुरुदेव ने कहा, नहीं, हमारी जरूरत के जितना हमें मिल गया है और अब हमने मना कर दिया है कि कोई पैसा भेजना नहीं। मानव राहत मंडल का नियम है कि चंदा करना नहीं, किसी से मांगने जाना नहीं, परंतु जो सामने से दे जाए उसको छोड़ना नहीं, और जरूरत पूरी हो जाए फिर लेना नहीं। कैंप में अंदाजन 30-35 लाख रुपए का खर्च हुआ है और अनाज का तो अभी भंडार भरा है। गुजराती लोग सब अपने घर का खाते हैं। 34,000 के लगभग तो कैंप बनाने में ही खर्च हो गए। 13,000 रुपए चक्की घर में लगे। मुनिश्रीना शिष्योए विदाय लीधी। एमना जवा પછી થોડી વારે શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, जैन मुनि चित्रभानु योग सीखने की बहुत दिनों से इच्छा रखते हैं। अच्छे हैं, जवान साधु है, पढ़े लिखे हैं, इसलिए जैन ग्रंथों का अच्छा अभ्यास किया है। उनकी प्रेरणा से जैन धर्म में सुधार भी हुआ है। उन्होंने 3 लाख रुपए यहाँ बेल चंपा में दिए हैं। उन रुपयों से वे लोग यहाँ राहत कार्य चला रहे हैं। 24,000 रुपए तो अपने को रेलवे का नूर देना पड़ा है। कैंप अपने को महंगा पड़ा है, परंतु साथ में नेत्र यज्ञ, ड्राइविंग, सीवण कला और इतर रोग चिकित्सा केंद्र भी तो चल रहे हैं ना। खैर, कुछ भी हो, अपने से बना उतना हमने किसी का भला ही किया है, किसी का कुछ लिया तो नहीं ना। सब अपना कैंप देखने को आते हैं। પછી એક મહારાજનું નામ લઈને બોલ્યા કે वे बीमार हो गए तो सेंटर बंद करके अपने घर चले गए। मैं बीमार हूं तो मैं बंद करके कौन से घर चला जाऊं? मैं तो जहां जाऊं वही मेरा घर है, तो फिर मैं क्यों बंद करूं? सरकार में अपनी संस्था जोड़ना या रजिस्टर करना यानी सामने से आफत मोल लेना। મહેમાનોને વિદાય આપીને શ્રી ગીધુભાઈ કોટક શ્રી ગુરુદેવ પાસે આવ્યા। ચિત્રભાનુજીના શિષ્યો ગીધુભાઈને શ્રી ગુરુદેવની ઉંમર વિશે પૂછી રહ્યા હતા। એમણે આવીને આ વાત શ્રી ગુરુદેવને કહી।
गुरुदेवे कहू क्या बात है, जो आता है सो पहले यही बात पूछता है। मथुरादास भाई कहू अखबार में आपकी उम्र 200 वर्ष की लिखी थी, इसी से सबको कुतूहल होता है। विधुभाई बोलिया मोंगीर में जो योग परिषद हुई थी उसमें आपकी उम्र 600 वर्ष की बताई थी। श्री गुरुदेव हसी ने बोलिया हाँ ये बराबर। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सदशरथय चिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।